हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में और स्वस्थ भी होंगे, और हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आप लोग जानते हो, समझ सकते हो कि एक हाउस वाइफ कितना संघर्ष करती है, कितना बिजी रहती है। उसकी लाइफ तो किचन में ही बीत जाती है पूरे दिन। सुबह उठते इस किचन किचन किचन, सुबह शाम दोपहर सब कुछ किचन में ही होता है उसका। यहाँ तक कि मेरे जैसी तो किचन में खड़े खड़े ही खा लेती ही पी लेती हैं। जब पानी पीना हो, बैठ कर पीना चाहिए तो पर मैं खड़ी खड़ी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दबाजी रहती है। मैं सोचती हूँ किचन से फ्री हो के आराम करें। किचन में गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, पंखा चालू रहता है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा पसीना आता है मुझे तो चक्कर जैसे आने लग जाते, तो बहुत ज़्यादा मैं जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ किचन में से। वैसे तो कुछ ज़्यादा तो बनाना नहीं है, पर वैसे कभी बर्तन धो लो, कभी चाय बना लो, कभी पी लो, कभी सब्जी ना, ब्रेकफास्ट लंच रोटी सब, यही रूटीन रहता है हाउसवाइफ। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों की फेवरेट आलू छोले की सब्ज़ी की। मुझे तो कम पसंद आती है, इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है मेरी। वैसे तो मैं हर एक सब्ज़ी खाती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि वो सब्ज़ी ये सब्ज़ी नहीं खाऊं, सब खा लेती हूँ। पर मेरी ये कोई फेवरेट नहीं है। आलू छोले मेरे बिल्कुल फेवरेट नहीं है। वैसे मेरी कोई फेवरेट नहीं, मैं सब सब्ज़ी अच्छे से मन करके चाव से खा लेती हूँ। हर एक सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे, ख़राब कुछ लगती नहीं है। तो यही है, बच्चों की फेवरेट होती है, बच्चों की भिंडी, ये आलू छोले। आलू तो रोज़ ही दे दो चाहे बच्चों को। यही मेरे बच्चों की तो यही कहानी है कि उनको तो रोज़ आलू दे दो। बड़ा वाला बेटा यही बोलता है, मम्मी रोज़ आलू बना दिया करो, रोज़ आलू बना दिया करो। पर मुझे गुस्सा आता है, मैं बोलती बेटा नहीं, मुझे नहीं, रोज़ आलू नहीं खाना चाहिए। और मुझे तो रोज़ खाना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। कभी कभार खा सकते हैं, वीक में 2 दिन खाओ, पर आप तो पूरे वीक ही चाहिए आपको आलू। ये कोई हेल्थ के लिए भी ज़्यादा इतना फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभार खा लेना चाहिए, अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि रोज़ ही खाओ। डेली रूटीन में नहीं होता है ये बेटा आलू, पर उनको क्या समझाएं। और मम्मी आलू सब्ज़ी में ये लहसुन मत डालो, अदरक मत डालो। बच्चों की पता नहीं क्या क्या खो चॉइस रहती है, तो पर करना भी पड़ता है, और उनकी वजह से हमें ऐसे खाना पड़ता है। और ये सब्ज़ी छूकते छूकते मैं बीच बीच में, क्योंकि मसाला भून रहा है उस टाइम, बीच में मुझे जल्दबाजी है, तो मैं आटा भी साथ साथ में गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि मसाला पकने और टमाटर गलने में थोड़ा 1-2 मिनट लग जाते, तो 2 मिनट में तो मेरा आटा गूँथा जाएगा। थोड़ा आधा आधा बाद में गूँथ लूँ। तो ये मैं रुकती नहीं हूँ, मैं बीच में जो फ्री टाइम होता है, जीरा ब्राउन होता है, प्याज ब्राउन होते हैं, इतने में कुछ दूसरा बीच बीच में करती रहती हूँ। और ऐसा करती हूँ तो कभी कभी मेरे साथ दुर्घटना भी हो जाती है। कभी कभी रोटियाँ बनाती हूँ शाम के टाइम, तो दूध गर्म साथ साथ में करती हूँ मैं। तो कभी कभी मेरी ये होती है कि दूध निकल जाता है पतीले में से, तो बाद में दोगुना काम बढ़ जाता है। यही है, क्योंकि उसको साफ़ करो, फिर ऐसा भी होता है कि दूध गिराना नहीं चाहिए और ध्यान रखना चाहिए था। तो पर ऐसा एक साथ में 2 काम हम निपटा तो लेते हैं मुश्किल से, पर परेशानी भी होती है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि गिलास में से क्या डालें, तो मैं है ना गिलास में वो लहसुन कूटती हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी कूटने वाला है नहीं, तो मैं उसी में कूट लेती हूँ। तो और उसी में से बाद में मसाला मिक्स करके हल्दी नमक मिर्च पानी में घोल के उसी के साथ में डाल देती हूँ। और मसाला हमारा जलता भी नहीं, हम घोल के डालें तो अच्छा रहता है। कभी ऐसे भी सूखा भी डाल देती हूँ, पर करीब करीब पानी में घोल कर ही डालती हूँ, तो हमारा मसाला जलता भी नहीं और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि बार बार नीचे झुक झुक के क्या देख रही हूँ मैं। तो मेरा क्या है, ये चूल्हा ख़राब है थोड़ा सा, मेरे कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर। तो मैं गैस की फ्लेम को कम करती हूँ ना, तो ये अपने आप से बंद ही हो जाता है। यही होता है मेरे साथ में। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि आराम आराम से धीरे धीरे इसको बंद करना होता है, तभी ये तो रह पाता है, नहीं तो बंद हो जाता है। और ये हमारी सब्ज़ी पक चुकी है,
और इसको थोड़ा मैं चम्मच से आलू मिक्स कर मैश कर दूँगी तो ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। और ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने। और ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर। गरम मसाला मुझे रोज़ डालना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, तो अमचूर पाउडर डाला है। इससे टेस्ट सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा आता है और बढ़िया होता है वो। और गरम मसाला रोज़ है हमारी हेल्थ को नुकसान, गर्मी करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो मैं रोज़ नहीं डालती हूँ। थोड़ा बहुत बच्चे तो बोलते हैं मम्मी गरम मसाला चाट मसाला डाला करो, तो चाट मसाला कभी कभी डालती हूँ, डेली रूटीन में नहीं होता है मेरा। तो देख सकते हो कितनी टेस्ट अच्छी सब्ज़ी बनी है, देखने में भी अच्छी है और खाने में तो टेस्ट अच्छा ही है। और गाइस मैंने इस सब्ज़ी बनाने के बाद तुरंत बाद रोटियां बना ली और खाना लंच हो गया हमारा फिनिश। तो मम्मा बेटे ने लंच कर लिया, बेटे लंच करके कॉलेज गए और मैं घर पे हूँ। तो अभी आपको पता ही है कि हाउस वाइफ लेडीज़ हम क्या करती हैं, सारा खाना पीना होने के बाद सारा काम कंप्लीट, कुछ सब कुछ अरेंज करना, साफ़ सफाई उस सब कुछ करते हैं। बीच में बाद में काम खाना पीना होने के बाद भी ये निपटाती रहती। तो मेरा भी यही रूटीन है। 2 दिन के कपड़े धुले हुए थे, इतने सारे कपड़े धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े, 2-4-5 रस्सियाँ बांध के सुखाए थे। तो ये मैं इकट्ठा पड़े थे, आधे तो मैंने समेट दिए थे और आधे रखे हुए थे। मैं सोची आयरन करके समेटूँ, पर इतने कपड़ों में आयरन एक साथ नहीं हो पाएगी, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, तो मैं साथ में नहीं कर रही हूँ। बच्चों के इतने कपड़े हैं, इतने हद से भी ज़्यादा। मुझे पता नहीं कौन से ये पहनते हैं, कौन से नहीं पहनने लायक है, तो मैं नहीं तो मैं किसी को डोनेट कर दूँ, दे दूँ, क्योंकि किसी को तो काम आ जाए। हमारे तो ये बच्चे इतने पहनते नहीं तो इनको काम भी नहीं आ रहे। और ड्रॉर भरी हुई है बच्चों की। एक दिन तय लगा के अच्छे से करती हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन तो इतनी महामारी फैला देते हैं, इतनी तहस नहस कर देते हैं ड्रॉर को, तो हद से भी ज़्यादा पूछो ही मत। और अभी ये कपड़े इतने सारे, इतने शर्ट टी शर्ट हैं, तो शर्ट समेटने में मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है, झंझट होता है। अच्छे से टी शर्ट को तो आराम से फोल्ड हो जाती है, तो ऊपर ये शर्ट इतने शर्ट साथ में फोल्ड करो तो बहुत होता है मुझे तो। पर ये तो सब हमें ही करना है तो करके रखूँगी, आयरन तो बाद में ही करूँगी, मैं इसको साथ में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेट हैं, तो इनको इतना एक साथ में नहीं हो पाता। और वैसे भी खाना लंच किया है, तो लंच करने के बाद जो भी बिखरा हुआ दिखता है ना, तो उसको तेल न लगाते हैं, जगह सिर नहीं रखते हैं ना, तब तक हम लेडीज़ को चैन नहीं पड़ता। तो हर लेडीज़ की तो यही कहानी है, मेरी भी यही है। तो पूरा काम समेट के बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। वैसे तो मैं दोपहर में डेली आधा घंटा तो सोती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन भी देखती हूँ और आधा घंटा की मैं नींद ज़रूर करती हूँ। यदि नींद ना आए ना मुझे, तो मेरा सर चकराने लगता है, शाम के टाइम सर भारी भारी हो जाता है, मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं डेली आधा घंटा ज़रूर सोने की कोशिश करती हूँ, टाइम निकालता। टाइम तो टाइम ही रहता है दोपहर में, पर ज़्यादा नहीं सोती, क्योंकि ज़्यादा सो लेती हूँ ना तो मुझे नाइट में नींद नहीं आती। ये है मेरा बुरा हाल। तो थोड़ी देर तो सोना ज़रूरी है, थोड़ी देर सो लूँ तो मेरी शाम के टाइम सर दर्दी की बीमारी ख़त्म हो जाती है, वो नहीं होता। और देख सकते हो गाइस कितने सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े, इनको देख के इतना गुस्सा आता है, तो हद से भी ज़्यादा। पता नहीं इस बच्चे इतने शर्ट, और फिर लेके आ जाते हैं, मम्मी एक शर्ट लाना, मम्मी टी शर्ट लानी, कपड़े फट गए, मम्मी पहनने के लायक कपड़े नहीं हैं, ख़राब हो गए कपड़े, तो लेके आना है। तो यही चलता रहता है, और न ला के दो तो भी वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों की लाना भी पड़ता है। पर मैं बोलती हूँ बेटा, जो पहले रद्दी पड़े हैं ना, जो आप नहीं यूज कर रहे हो, आपके पहनने लायक नहीं है, तो वो डोनेट करो, वो निकालो बाहर, बाद में दूसरे लाना। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता ना, सीधा जवाब देती हूँ, बाद में दूसरा लाएंगे नया, क्योंकि उनको रखने के लिए जगह नहीं है। तो अरे बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे तो उनको रखेंगे भी इधर फेंक फाँक के, अच्छे से रख भी नहीं पाओगे आप तो बिखेर के छोड़ देते हो, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो यही है, तो मैं गुस्सा करती हूँ तो बोलती बेटा पहले ये निकालो, बाद में लेके आओ। तो बोलते हैं मम्मा हाँ संडे के दिन निकालेंगे, संडे दिन, वो संडे भी निकल जाता है पर कुछ नहीं होता। पर बच्चे की तो आदत
पता नहीं कैसी होती है। तो यही है, अभी इनको अरेंज करके हमें ही रखना होता। तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग देखा कीजिए। मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते और मेरे वीडियो कोई क्यों नहीं देखता? मुझे तो कभी कभी तो सोचती हूँ यूट्यूब छोड़ दूँ, पर बाद में छोड़ा भी नहीं जाता क्योंकि कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो अभी आदत सी हो गई तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और आप मुझे बताइएगा कि कैसे वीडियो देखनी है आपको। और गाइस सारा कपड़े समेट के किचन का सब करके साफ़ सुथरा मैं आ गई और अभी मैं सोची कि फिश ऑयल का कैप्सूल खाती हूँ मैं दोपहर में डेली, तो वही लेने के लिए बैठी तो मुझे बैठे बैठे नींद के झटके आ रहे, नींद आ रही है। एक बार लंच करने के बाद तुरंत बाद है ना थोड़ी सी नींद आती है, ज़बरदस्ती से आने लग जाती है। तो मेरा यही हाल है। तो मैं सोच रही थी हाँ थोड़ी देर बैठ के लेती हूँ बाद में, तो बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी। तो यही है, दोपहर में थोड़ा देर सो लेती हूँ ना तो आराम रहता है। अभी ये फिश ऑयल खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ये फिश ऑयल है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मुझे तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था इसीलिए मैं खा रही हूँ। वैसे तो हर कोई खा सकता है क्योंकि ये नुकसान नहीं करता, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करता है, तो सही रहता है, आप लोग खा सकते हो। और अभी गाइज मैं वॉकिंग जाने लगी ना, तो ये गेट के आगे बैठी है महारानी कैट, तभी ये रास्ते में से हट नहीं रही। ये मैं इसको बोल रहा हूँ चल नीचे, मुझे जाना है रास्ता छोड़, तो ये बैठ के फिर से रुक जाती, रुक के मुझे देख रही है।